प्रेम, शौर्य और आस्था तीनों जाग जाते हैं। सीतापुर शहर का हाल ही कुछ ऐसा है। यूपी का एक जिला सीतापुर जो अपने पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण पूरे भारत भर में प्रसिद्ध है। नमस्कार, मैं हूं दीपक तिवारी और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी 24 पर यह खास पेशकश इतिहास सीतापुर का। जिला सीतापुर जिसके नाम से कोई भी आधिकारिक विवरण नहीं है। परंपरागत बातों के अनुसार भगवान राम की पत्नी सीता जी के नाम पर इस जिले का नाम पड़ा। वहीं पर अबुल फजल की एनाकबरी के मुताबिक इस जगह को पहले चितपुर कहा जाता था, जो कि अकबर शासनकाल की बात है। वहीं पर तमाम लोग ऐसा भी कहते हैं कि महाराजा छीतापासी के नाम पर इस शहर का नाम पहले छीतापुर था, जो धीरे धीरे कर सीतापुर के रूप में अस्तित्व में आया। उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में लखनऊ एवं शाहजहांपुर मार्ग के मध्य में सरायन नदी के किनारे पर स्थित यह जिला सदैव धार्मिक सहिष्णुता और गंगा जमनी तहजीब को शिखर पर ले जाने वाले जिलों में शुमार किया जाता है। हम बात जिला सीतापुर के इतिहास की कर रहे हैं। सबसे पहले इस खास पेशकश में हम जिला सीतापुर के कुछ प्रमुख तीर्थ स्थलों पर नजर डालेंगे। पहला, नैमिषारण्य। इस तीर्थ स्थल के बारे में कहा गया है कि महर्षि शौनक के मन में दीर्घकालीन व्यापी ज्ञान सत्र प्राप्त करने की इच्छा हुई। भगवान विष्णु की उन्होंने आराधना शुरू करी। भगवान विष्णु ने उनकी आराधना से प्रसन्न होकर के उन्हें एक चक्र दिया और कहा कि इस चक्र को लेकर चलते जाओ, और जहां पर इसकी नेमी यानी कि परिध गिर जाए तो समझ लेना कि वह स्थान पवित्र हो गया। भगवान विष्णु के द्वारा कही गई इस बात के अनुसार महर्षि ने वही किया, उनकी बात का पालन किया और उस चक्र को लेकर के चलने लगे। चलते चलते इसकी नेमी सीतापुर के गोमती नदी के किनारे एक वन में गिरी। चक्र की नेमी जहां पर गिरी उसे नैमिषारण्य स्थान का नाम दिया गया। नैमिषारण्य के अंदर पंचप्रयाग सरोवर, ललिता देवी मंदिर, व्यास सुखदेव के स्थान, दस्वाग टीला, पांडव किला, सूत जी का स्थान आदि प्रमुख दर्शन स्थल हैं। आश्रम में साधक लोग साधना की दृष्टि से रहते हैं और यह भी धारणा है कि कलयुग में समस्त तीर्थ स्थल नैमिष में आकर के निवास करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सीतापुर के प्रमुख तीर्थ स्थलों की, जिसमें श्यामनाथ मंदिर, चमकर का सती माता मंदिर, खैराबाद का भुइयां ताली तीर्थ स्थल, मिश्रिक का दधीच कुंड, खैराबाद की दरगाह आदि धार्मिक स्थल हैं। आगे बढ़ रहे हैं और सीतापुर की ऐसी प्रणम्य भूमि का हम आपको दर्शन कराने वाले हैं जहां की माटी माथे पर लगाना अपने आप में सौभाग्य माना जाता है। वो गांव सीतापुर का ग्राम रूढ़ा। सीतापुर जिले का ऐसा गांव जो अपने अदम्य शौर्य का प्रतीक है और इस प्रणम्य माटी को लोग माथे से लगाते हैं। सीतापुर लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे कमलापुर के निकट स्थित ग्राम रूढ़ा अमर शहीद कैप्टन मनोज पांडे का गांव है। कैप्टन मनोज पांडे पाकिस्तान के साथ कारगिल युद्ध के दौरान कठिन मोर्चा में एक मोर्चा जो खालूवार का था, फतेह करने के लिए कमर कसी और अपने 1/11 गोरखा राइफल्स की अगुवाई करते हुए दुश्मनों से जूझ गए और आखिरकार विजय भी प्राप्त की। लेकिन इस कोशिश में मनोज पांडे को प्राणों की आहुति भी देनी पड़ी। महज 24 वर्ष की अवस्था में मनोज पांडे वीरता और हिम्मत की मिसाल कायम कर गए। देश सदियों सदियों तक आपको याद रखेगा। कारगिल युद्ध में असाधारण बहादुरी के लिए उन्हें सेना का सर्वोच्च परमवीर चक्र से अलंकृत भी किया गया। देश आपकी बहादुरी को प्रणाम करता है। इसके बाद अगर हम बात करें सीतापुर के एक प्रमुख हिस्से की, तो वो है सीतापुर का आंख अस्पताल। सीतापुर का आंख अस्पताल पूरे एशिया भर में प्रसिद्ध है। सीतापुर के एक काबिल बेटे डॉक्टर महेश प्रसाद मेहरे ने सन 1926 ईस्वी में इसकी नींव रखी और आज पूरे भारत में इस आंख अस्पताल की 32 शाखाएं हैं। और सीतापुर की बात करें तो सीतापुर आंख अस्पताल में 500 बेड का अस्पताल सिर्फ नेत्र रोगियों के लिए है। इस अस्पताल में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी आदि राजनीतिक शख्सियतों के साथ साथ आंख के इलाज के लिए प्रसिद्ध अभिनेत्री श्रीदेवी भी आ चुकी हैं। सीतापुर का आंख अस्पताल पूरे एशिया भर में प्रसिद्ध है। डॉक्टर मेहरे को पद्म भूषण व पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है।
और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस अस्पताल की सराहना की है। पेशकश में आगे बढ़ते हैं और पेशकश में आगे बढ़ते हुए अब हम नजर डालेंगे सीतापुर के कुछ ऐतिहासिक किलों पर। पहला, महमूदाबाद का किला। महमूदाबाद स्टेट की स्थापना सन 1677 में हुई। इस्लाम के पहले खलीफा के वंशज राजा महमूद खान ने इसकी स्थापना की और यहाँ का जो महल है वो भारतीय इतिहास में अपना अहम स्थान रखता है। कोठी या महल जो है वो 20 एकड़ का परिसर का हिस्सा है, जिसे महमूदाबाद का किला कहा जाता है। और यह किला अवध महल वास्तु किला का प्रमुख उदाहरण है और दर्शनीय स्थलों में अपना एक अहम स्थान रखता है। दूसरा, मनवा का किला। सीतापुर लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर से कुछ ही दूरी पर स्थित मनवा में बना राजा का किला भारतीय इतिहास में अपना अहम स्थान रखता है। समय बीता ये किला अब किला नहीं बल्कि एक धीरे धीरे कर टीले के रूप में तब्दील होता जा रहा है, लेकिन यह भी अपने आप में भारतीय इतिहास में अपना प्रमुख स्थान रखता है। तीसरा, कमलापुर का किला। बेहद मनमोहक कलाकृति से बना कमलापुर का किला बेजोड़ इमारत का उदाहरण है। इस कमलापुर में प्रतिवर्ष महोठे रानी का बड़ा मेला लगता है। कहा जाता है कि इस मेले में सबसे पहली मटकी जो है वो कमलापुर के राजा ही चढ़ाते हैं। कमलापुर के राजा यानी उनके परिवार का एक सदस्य जो वर्तमान में जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है, वो इस मेले में आकर के पहली महोठे रानी पर मटकी चढ़ाते हैं और जिसके बाद लाखों श्रद्धालु मटकी चढ़ाकर माता रानी से अपनी मनोकामना पूर्ण कराने हेतु प्रार्थना करते हैं। हमने अभी तक किलों पर नजर डाली और अब इसके बाद एक प्रमुख स्थान की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं, खैराबाद का इमाम बाड़ा। खैराबाद इमाम बाड़ा, इसे मक्का जमींदार इमाम बाड़ा भी कहा जाता है। यह इमाम बाड़ा लखनऊ के इमाम बाड़े की तर्ज पर बना हुआ है। यह इमाम बाड़ा भारतीय इतिहास में अपना अहम स्थान रखता है। बताया जाता है कि मक्का जमींदार जो थे वो एक दर्जी थे और लखनऊ के नवाब आसिफउद्दौला की शेरवानी उन्होंने मन मुताबिक सिली थी, जिसके बाद खुश होकर उन्होंने नवाब ने मक्का जमींदार को ये मक्का जमींदार इमाम बाड़ा तोहफे के रूप में दिया था। लेकिन विडंबना, एक अफसोस की बात कहें कि यहाँ पर शासन की नज़र अब इस इमाम बाड़े पर नहीं पहुँचती है, जिसके चलते ये आज अपने हालातों पर आंसू बहाने को मजबूर है। जिला सीतापुर ने बहुत कुछ दिया है, जिसमें एक बात हम और शुमार कर लेते हैं। जिला सीतापुर का एक कस्बा है बिस्वा, जो कि बहुत प्रमुख है और इस बिस्वा कस्बे ने एक शायर को जन्म दिया। जिला सीतापुर का कस्बा बिस्वा, जहां के शेख सराय मोहल्ले में सन 1940 को जन्मे शायर खुर्शीद अफसर बिस्वानी थे। कहा जाता है कि उनके घर में जितने बर्तन थे उससे कहीं ज्यादा अवार्ड थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्रीय एकता की खातिर न्यौछावर कर दिया। खुर्शीद साहब की आवाज और अल्फाज जिसने भी सुनी वो दीवाना हो गया। कहा जाता है कि एक दौर में देश का हर एक शायर खुद को खुर्शीद अफसर का सरगिद बताकर गर्व का अनुभव करता था। खुर्शीद साहब की 4 पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि हर शाख संवरती है जब आती है बहार, हर रंग के फूलों से चमन बनता है और एक कौम कभी मुल्क नहीं बन सकती, हर कौम के मिलने से वतन बनता है। लेकिन अफसोस, यही खुर्शीद अफसर बिस्वानी साहब जिन्हों को भारतीय इतिहास ने आज भुला दिया है। और अब हम यूं तो सीतापुर धीरे धीरे कर विकास के पथ पर लगातार अग्रसर होता जा रहा है, लेकिन सीतापुर का एक संक्षिप्त विवरण हमने आपके सामने रखा। लेकिन सीतापुर की एक प्रमुख बात चलते चलते हम आपके सामने जरूर रख दें। सीतापुर के बारे में एक प्रमुख डायलॉग जो फिल्म में भी फिल्माया गया, जो हर सीतापुरवासी अक्सर बात बात में सामने रख देता है।